जनरल बाजवा के मोबाइल से नाजेबा वीडियोस निकल आई। एनी शाहिद सामने आ गया। वीडियो किस शख्सियत की? बाजवा की छोटी सी गलती से पूरा सच सामने आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, इस वक्त हमारा कौमी ख़जाना तो बिल्कुल खाली है। इसमें डॉलर तो बहरहाल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें नाजेबा ऑडियोज़ वीडियोज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इससे ये भरा हुआ है नाजेबा ऑडियोज़ वीडियोज़ वाले मामले पर। नाजरीन कराम, आपको मालूम है बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने इस पर बात नहीं की। मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों पर बात करना भी वक्त का ज़िया करना है। मुझे ये लगता है ऑडियोज़ और वीडियोज़ पर जो सियासत की जा रही है ये बिल्कुल गलत है, ये एक गंदा काम है। किसी की सच्ची या झूठी ऑडियोज़ या वीडियोज़ हैं, ये इसका इंतहाई निजी मामला है। इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब बात डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है और सामने आ गई है। एनी शाहिदीन सामने आ गया है, जिसने ये दावा किया है, ये तक बता दिया है कि हमारे जो सिपा सलार हैं जनरल बाजवा, उनके मोबाइल में गंदी या नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने एक अहम तरीन शख्सियत की नाजेबा वीडियो ख़ुद अपने मोबाइल में खोल कर दिखाई, और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, और इसका एनी शाहिद खुद इसको लिख रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने मेरी अच्छी उनसे जान पहचान है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो बातें की, मैं इस पर भी कोई बात नहीं की, और कुछ इनिशियल के नाम लिए और वो ख़वातीन भी सामने आई, मैंने इस पर भी कोई बात नहीं की। लेकिन अब इस मामले में भी एक स्टेप आगे मामला चला गया है। इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात सामने आ गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और जनरल बाजवा साहब की एक छोटी सी गलती ने वो जो पूरे का पूरा मामला है, वो पूरे की पूरी जो कहानी है, वो उनकी अपनी ज़ुबानी खुद एतराफ़ करवा लिया है। ये नाजेबा ऑडियोज़ और वीडियोज़ वाला जो मामला है, तो इसमें इसकी तफसीलात आपके सामने रख दूँ। अभी ये जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं, ये मामला इसी तरह हवा में रहता तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब जनरल बाजवा साहब ने यह कहा था कि मैं रिटायर्ड होकर गुमनामी में चला जाऊंगा और गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा, मगर नहीं नाज़रीन कराम, जब जनरल बाजवा साहब ने यह फ़ैसला किया कि वो गुमनामी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए कुछ लोगों को प्रॉपर उसे हायर करना ही समझेंगे, या चुनना ही कह सकते हैं, या लॉबिंग करेंगे, वो चुनेंगे, अपनी इमेज बिल्डिंग करवाएंगे। जब आप थोड़े से कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक ब्रीक सी लाइन का डिफरेंस होता है। जब आप उसे पार कर देते हैं तो फिर आपसे गलतियां होती हैं, और इस तरह की एक गलती जनरल बाजवा साहब से हुई है। उन्होंने कुछ लोगों को चुना अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, और वो लोग वो सही नहीं चुन सके। उन्होंने जवेद चोई साहब को अपने घर बुलाया, और अपने घर बुलाकर नाज़रीन कराम उन्होंने 6 घंटे की तवील मुलाकात की। इस मुलाकात में ऑब्वियसली जहाँ बहुत कुछ बताया गया, वहाँ कुछ दिखाया भी गया, और उसका जो जिक्र है जवेद चोई साहब ने अपने कॉलम के अंदर एज इट इज़ लिख दिया। इससे आप देखेंगे कि हमारे सिपा सलार के मोबाइल में गंदी वीडियोस या ऑडियोज़ मौजूद थी। इसका इतराफ़ जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद चौधरी जवेद साहब ने किया, और किस तरह से किया, और किस तरह से ये सारे का सारा आर्टिकल जनरल बाजवा की मन मंशा के ऊपर लिखा गया था। अब इन्हीं की छोटी सी गलती ने ये सारा भांडा फोड़ दिया। अब इनका ये पूरा आर्टिकल है, 22 दिसंबर को मुलाकात हुई, और उसके बाद इन्होंने ये 3 आर्टिकल लिखे हैं। इनमें से एक आर्टिकल जो मैंने चुना है, अब जनरल बाजवा साहब से मिलने के बाद जवेद चोई साहब ने लिखा, वो आपके सामने रखने लगा हूँ। यहाँ तक कि अब कोट अनकोट पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कि एक बार जनरल बाजवा ने अपना मोबाइल खोलकर वज़ीर आज़म को शहजाद अकबर की एक वीडियो दिखा दी। शहजाद अकबर को आप जानते हैं, शहजाद अकबर एहतसाब कमीशन को हेड करते थे पीटीआई गवर्नमेंट में।
شہزاد اکبر اسلام آباد کی کسی روڈ پر کسی خاتون کے ساتھ ناشائستہ حرکتیں کر رہا تھا اور گاڑی سے ذرا دور CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا۔ یہ حرکتیں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی۔ وزیر اعظم نے اس ثبوت کو بھی اگنور کر دیا، اور وزیر اعظم کو جب آخر میں احساس ہوا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں شہزاد اکبر کو یہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بالکل نہیں بیٹھا ہوا۔ شہزاد اکبر نے جو کیا وہ جانے، ان کا خدا جانے، ان کی پارٹی کا ہیڈ جانے۔ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے سابقہ سپہ سالار صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں، اور یہ عینی شاہد ہیں جب جوید چوئی صاحب جب ان سے مل کر آئے، جب اس بات کو تحریری طور پر لکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، ہمارے سپہ سالار اپنے ذاتی موبائل سے اگر وہ ویڈیوز ریکارڈ ہوئی تھی تو پہلی بات ہے کہ وہ وہاں سے وہاں تک کیسے پہنچی، اور سپہ سالار صاحب کا مطلب ہے ان کو شاید ویڈیوز اور آڈیوز اکٹھی کرنے کا شوق تھا، اسی لیے تو ان کے ذاتی موبائل میں یہ ویڈیوز پہنچ گئی۔ تو اس ویڈیو کو جو ان کے ذاتی موبائل میں پہنچ گئی تھی انہوں نے عمران خان کو کھول کر دکھایا۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جنرل باجوہ کے موبائل میں نازیبا ویڈیوز موجود تھی، اور صرف آپ پھر شہزاد اکبر صاحب کو چھوڑ دیجئے، پھر عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا آپ لوگوں کی بہت سی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، اور ان آڈیوز اور ویڈیوز کی انہوں نے دھمکی لگائی۔ اب ناظرین کرام، جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کچھ آگے کی کہانی بیان کی ہے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز کیسے پہنچی۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ میجر عادل راجہ کو کوٹ کرنے سے پہلے انہوں نے کہا، جن خواتین کے حوالے سے میں اس کو انڈوز نہیں کر رہا، اور نہ ہی میرا ماننا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن میں میجر صاحب کی بات کو نہیں جھٹلا سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کی خبریں سچی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر کہ اس طرح کی کچھ وارداتیں نہیں ہوئی ہوں گی، وہ کسی کے ساتھ ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہوا ہوگا۔ اس کے اوپر عادل راجہ صاحب ایک نئی چیز سامنے لے کر آئے ہیں۔ وہ جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا جو دعویٰ ہے تصدیق شدہ ہے، میجر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ISI میں موجود میرے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جنرل فیض حمید کے بطور DG ISI آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے انہیں تمام اہم ویڈیوز ان کے حوالے کرنے کا کہا تھا۔ فیض حمید نے نہ صرف یہ ویڈیوز باجوہ صاحب کو دی بلکہ اپنے استعمال کے لیے بھی پاس رکھ لی۔ اس مد میں سیکٹر کمانڈر سے سرٹیفکیٹ لیا گیا کہ تمام ویڈیوز اور آڈیوز ذیلی دفاتر سے DG ISI سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں۔ یہ باجوہ اور فیض حمید کی سیکریٹریٹ ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جنرل عاصم منیر سے درخواست ہے کہ اس معاملے پر بھی انکوائری کا آرڈر کریں۔ یہ تھی آج تک کی خبریں، اور اس سے ریلیٹڈ مزید خبریں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم اجازت دیں، اللہ حافظ۔